श्री डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में सदगुरु की महिमा बतलाते हैं। संत वे हैं, सदगुरु वे हैं जो केवल शब्दों से ये उपदेश नहीं देते, अपितु जिनका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। इसी से सदगुरु महिमा बहुत अधिक है। सदगुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रभु ने इस संसार की रचना ऐसी की है कि अधिकतर सबका मन संसार में फंसा हुआ रहता है। पुरुष की आंख में, मन में ऐसा कोई मोह होता है जिससे उसे स्त्री शरीर में सौंदर्य दिखाई देता है, उसे बालों में सौंदर्य दिखाई देता है, कितनों ही को तो बड़े हुए नाखून में सौंदर्य दिखाई देता है। अरे नाखून में और बालों में सौंदर्य बड़ा पड़ा है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नख और बाल तो मलमूत्र और है, परंतु मनुष्य वे सुंदर लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अन्न में बाल आ जाए तो वह अन्न अशुद्ध हो जाता है, भोजन करने योग्य नहीं रहता। भोजन में बाल ना आए इसका ध्यान रखो। बाल को बहुत अपवित्र माना गया है। मानव ऐसा समझता है कि बाल बहुत सुंदर है। पुरुष को इस प्रकार मोह है, स्त्री के मन में भी मोह है। स्त्री को पुरुष के शरीर में सौंदर्य दिखाई देता है। नत्व सृष्टि से विचार करने पर इस शरीर में ऐसा कोई सुंदर वस्तु नहीं है। शरीर में दुर्गंध ही बहुत ही निकलती है। कितने लोग भी दुर्गंध ढकेलने का प्रयत्न करते हैं जिससे शरीर में दुर्गंध आ रही नहीं, परंतु ये शरीर ही मलमूत्र से भरा हुआ है, अपवित्र है, अशुद्ध है, घोर नरक है। पर मानव को ये शरीर सुंदर लगता है। ये प्रभु की एक माया है। माया बहुत प्रबल है। फिर भी कोई संसार की माया पीछे करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान लक्ष्मी जी को आज्ञा करते हैं कि तुम उन पर दृष्टि डालो। लक्ष्मी इन पर दृष्टि डालती है। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष से उनको कुछ ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। पीछे अधिकांश में ऐश्वर्य पाकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, प्रभु विमुख हो जाते हैं, माया में फंसे रह जाते हैं। प्रभु ने इस संसार की रचना की ऐसी की है कि मानव इसे फंसा हो ही रहे, काम लोभ में डूबा रहे और प्रभु के चरणों में नहीं आए। भगवान ऐसा विचार होंगे कि अब भी बहुत भक्ति करे तो वे मेरे बैंकुट बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ होगी तो पीछे मेरे घर में भी अव्यवस्था होगी, बहुत भीड़ होगी तो ठीक नहीं है। प्रभु ने संसार को सुंदर दिखाई देने वाला बनाया ही नहीं होता तो समस्त की भक्ति करने लगे थे, परंतु प्रभु की माया ने संसार के विषय में ऐसा आकर्षक बना कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं। दूसरों को भी बहुत भक्ति करने की इच्छा होती है, परंतु संसार का मोह छूटता नहीं। कोई सुंदर वस्तु दिखे तब अपने मन को समझाओ कि इस वस्तु की अपेक्षा श्री राम श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर है। जिसमें काम में स्पर्श है उसके सौंदर्य नहीं है। काम सौंदर्य का विनाश करने वाला है। काम असुंदर है, कोयला जैसा काला है। काम जिसका स्पर्श करता है वह सुंदर हो सकता नहीं। प्रेम करने से पहले शांति के से विचार करो कि तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे कि निष्काम के साथ। इस संसार में काम ही है, काम के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस संसार का मूल ही काम है और इससे ही संसार में सुंदर नहीं है। तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे तो ये तुमको वासना का गुलाम बनाएगा। सकाम के साथ जो प्रेम करता है उसके मन में काम प्रवेश करता है, उसके मन में कालिमा आती है, उसका मन मलिन अशुद्ध हो जाता है। जो निष्काम के साथ प्रेम करता है उसका ही मन शुद्ध रहता है। श्री राम श्री कृष्ण निष्काम है, जो निष्काम है वही सुंदर है। सुंदर तो श्री राम श्री कृष्ण है, भगवान शंकर सुंदर है। शिव जी को काम को स्पर्श होता नहीं है। जिसका मन जिनको काम का स्पर्श नहीं हो वही सुंदर है। संसार सुंदर नहीं है। संसार की रचना जिस प्रभु ने की है ये परमात्मा सुंदर है। संसार सौंदर्य अधिक क्षणिक है, मन की कल्पना मात्र है, मनोविलास है। तुमको जो वस्तु बहुत सुंदर लगती हो उसमें मुझे तनिक भी सुंदर दिखाई देती नहीं है। कुत्ते के मन में व्याप्त मोह के कारण उनको कुत्तियों में सौंदर्य दिखाई देता है। क्या सुंदर है क्या असुंदर है वह कहना बहुत कठिन है। संसार का विचार न करो, संसार में बसे भी रहो, परंतु संसार का चिंतन न करो। संसार का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। संसार में सुंदर क्या है, ये हम फूल हमको बहुत सुंदर दिखता है, परंतु फूल कुमलाने के बाद इसके सौंदर्य दिखता नहीं। फूल के कुमलाने पर मनुष्य को उसको उठाकर फेंक देता है। जिस प्रकार फूल कुमला जाता है उसी प्रकार समस्त जगत कुमला जाता है। जगत ने कुमलाने वाले है। अकेले श्री राम और श्री कृष्ण परमात्मा नित्य सुंदर है, परंतु परमात्मा ने ऐसी माया रची है कि जीव को संसार सुंदर लगता है। जीव विवेक गंवा बैठता है, परमात्मा को भूल जाता है और संसार में फंस जाता है। थोड़ा विचार करो कि जो जीव संसार में फंसने लगता है वो ईश्वर श्रेष्ठ है, अथवा जो वही संसार में से हटाकर प्रभु के मार्ग में बतलाता है वह सद्गुरु श्रेष्ठ है। परमात्मा की अपेक्षा भी सद्गुरु श्रेष्ठ है। प्रभु ने तो संसार के विषय में आकर्षक भर के जीव को संसार में फंसा रखा है, तथा सद्गुरु की तो शिष्य को समझाता है
भाई तुमको मोह हुआ है, माया ने तुम्हें भ्रम में डाल दिया है, कोई स्त्री सुंदर नहीं, किसी पुरुष में सौंदर्य नहीं, ये तेरी भ्रांति है। सुंदर तो एक परमात्मा है। सद्गुरु दृष्टि मात्र देता है। सद्गुरु बोध देकर माया के में फंसे हुए जीवों को कल्याण का मार्ग बताते हैं, प्रभु के मार्ग पर ले जाते हैं। जगत में 3 देव बड़े माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों देव एक ही काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा जी का रक्षण करते हैं, नहीं रक्षण विष्णु भगवान करते हैं, और शिव जी महाराज प्रश्न करते हैं, वो सदा सद्गुरु ये तीनों काम करते हैं। सद्गुरु मिलने पर मनुष्य का नया जन्म होता है। जब तक जीवन में कोई मनुष्य संत न मिले, कोई भजनादि संत माथे पर हाथ न रखे, कोई साधु कृपा न करे, तब तक मनुष्य पशु समान रहता है। संत मिले पीछे नया काम जन्म होता है। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि माता पिता तो जन्म देते हैं, बहुत अधिक पवित्र नहीं है, परंतु सद्गुरु सद शिष्य को पवित्र जन्म देते हैं। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जिसको सद्गुरु मिला नहीं, जिसके माथे किसी के संत ने वरदान असर धरा नहीं, उसका जीवन नहीं है। किसी संत के चरण पकड़ कर रखो, सद्गुरु कृपा करके तुमको नया जन्म देंगे। सद्गुरु कृपा करते हैं तब साधन शुरू करते हैं। परमात्मा के लिए मुझे कुछ करना है, ऐसी निष्ठा होती है। मानव अधिकांश के समय दिवस पैसे के लिए ही प्रकृति करता है। वे शांति में बैठकर परमात्मा के लिए कुछ साधन कराते नहीं। उनकी समस्त प्रवृत्ति वैसे ही लिए होती है। प्रकृति में रहकर भक्ति बढ़ानी अशक्य है। प्रभु की भक्ति का आनंद लेना है तो प्रवृत्ति घटानी आवश्यक है। धूरे में से उसको सुगंध आती नहीं। प्रवृत्ति में लिप्त भी हो, उसकी भक्ति का आनंद मिलता नहीं, उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति को मन से त्याग करना पड़ेगा। एकदम समस्त प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए, परंतु उसके विषय में विवेक से काम करना चाहिए। अरे संपत्ति तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती ही करना चाहिए। प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, परंतु जो प्रारब्ध अनायास से प्राप्त होने वाला है उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, और उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न करते नहीं। परमात्मा के लिए कोई साधन करते नहीं। मानव पेशे को भूलता नहीं, परमात्मा को भूल जाता है। बहुत से लोगों को प्रभु की तनिक भी आवश्यकता प्रतीत होती नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा क्या जरूरत है, इसलिए कुछ भी करने की वो इनकी इच्छा होती नहीं है। मनुष्य संसार को दिखाने के लिए भक्ति का थोड़ा नाटक करता है, स्वयं वैष्णव बहलाता है, परंतु प्रभु में इसका सच्चा प्रेम है कहाँ है। सेवा करने बैठा और खबर आई कि डाकिया मिनट से 200 रुपये 100 रुपये ले आया है, और झट ठाकुर जी की सेवा छोड़कर पैसा लेने चला जाता है। वह पैसे के समान तो भगवान की कदर नहीं करता। भगवान जानते हैं कि ये भक्ति का नाटक मात्र ही करता है, मुझमें प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान स्वरूप की छिपाते हैं। परमात्मा आनंदमय है, वे प्रेममय हैं, सबके साथ प्रेम करते हैं। जीव मात्र को ऊपर उनकी कृपा सर्वथा अवतरित होती है, परंतु ये जीव अभागा है। ये परमात्मा के नाम के साथ अधिक प्रेम करता नहीं है, प्रभु का चिंतन करता नहीं है। मनुष्य भक्ति का नाटक करता है, संसार के लोग प्रशंसा करें इसलिए थोड़ा दान भी कर देता है, परंतु वह हृदय से परमात्मा के लिए जागृत होता नहीं। वो परमात्मा के दर्शनों की तीव्र इच्छा होती नहीं। उसके वियोग में दुख होता है। परमात्मा के वियोग में जिसे दुख होता है वही प्रभु को प्राप्ति के लिए कुछ साधन कर सकता है। परमात्मा के वियोग से जिसे दुख नहीं हो वह भक्ति करता नहीं। अनादिकाल से ये जीव रोता आया है। मनुष्य माँ के पेट में रोता है, वह बाहर आता है और मरता है, उस समय अधिकांश हाय हाय करते हुए मर जाते हैं। मनुष्य पैसे के लिए रोता है, स्त्री के लिए रोता है, मान प्रतिष्ठा के लिए रोता है, संसार के तुच्छ विषय के लिए रोता है, परंतु ये परमात्मा के लिए रोता नहीं है। संसार के तुच्छ विषय के लिए रोता है, परंतु ये जीव परमात्मा के लिए रोता नहीं है। जो ईश्वर के लिए रोता नहीं है उसे रोने का कभी अंत आता नहीं है। जीव जब प्रभु के लिए रोता है तभी उसके रोने का अंत आता है। एकांत में बैठकर प्रभु के लिए विश्वास विलाप करो कि मेरा समस्त जीवन व्यर्थ गया, मुझे एक बार भी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। रोने का दुख तुम जानते हो। अरे रोने में तो बहुत सुख है, बहुत, परंतु इतना अनुभव किसने किया है। पैसे के लिए रोए, स्त्री के लिए रोए, पुत्र के लिए रोए, उसको तो अधिक दुख होता है, परंतु परमात्मा के लिए रोता है उसको तो बहुत ही शांति मिलती है। परमात्मा के लिए रोने से पाप भस्म होते हैं, शांति मिलती है, बहुत सुख मिलता है। जीवन परमात्मा के लिए रोवे तो परमात्मा कृपा करके प्रकट हो के दर्शन देते हैं। मानव, स्त्री, पुत्र आदि
मृत्यु प्रसंग में आंसुओं की धारा बहता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आंसुओं की एक बूंद गिराता नहीं। मरने वाले के पीछे रोते हैं, अरे रोने से मरा हुआ वापस आता नहीं। रोने वाला समझता नहीं कि वह गया है, वह मुझे भी एक दिन जाना है। दूसरे के लिए तुम रो, ये ठीक है, परंतु तुम अपने लिए रोज थोड़ा रो। जीव तो अपने लिए रोए, ये ठीक है। मनुष्य को मन से विचार करना चाहिए कि मुझे अपने मरण सुधारना है, अपने परमात्मा के दर्शन करने हैं। परमात्मा के दर्शन बिना मेरा आज तक का दिवस ही चला गया। मनुष्य को परमात्मा के लिए रोना है, परमात्मा के दर्शन के लिए साधन करना है। डोंगरी जी महाराज तत्वार्थ रामायण में लिखते हैं। आगे कथा का सुना हो, तब तक के लिए जय सिया राम।